मोहम्मद साहब को गाली दूं, हम इस्लाम को गाली दूं, हाँ इस्लामिक आतंकवादी को गाली दे सकता हूं जो इस्लाम के नाम पर, मोहम्मद साहब के नाम पर दंगा और फसाद कराना चाहते हैं, जो इस्लाम के नाम पर आतंकवादियों की बात करते हैं, जो इस्लाम के नाम पर बलात्कारियों की बात करते हैं, जो इस्लाम के नाम पर शुद्ध रूप से अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देना हमको भी आता है और सनातनियों को भी आता है। सनातनी अब जग चुके हैं, सनातनी को अंदर एक जागरूकता आ गई है। और रही ज्ञानवापी की बात, तो ज्ञानवापी कोई मस्जिद नहीं, वो मंदिर है। जो मुल्ले हैं, जो मौलवी हैं, जो बड़े बड़े बकरा जैसे दाढ़ा बढ़ाकर और सिर्फ एक वो करते हैं, समाज में जहर घोलने का प्रयास करते हैं, वो आज कहाँ हैं? मैं पूछना चाहता हूँ ओवैसी से, ओवैसी 5 पीढ़ी पहले का नाम बता दे, उसके परदादा का क्या नाम था? अपने आप पता चल जाएगा। कोई हिंदू था कि मुसलमान था। मुल्ला मुलायम सिंह जी के द्वारा रोकी गई थी। अखिलेश उद्दीन भी उस पर कुठाराघात किए थे, लेकिन आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसने तत्कालीन वहां के जो अधिकारी थे तुरंत हटाया, क्योंकि वो नहीं चाहता था, वो उस चीज़ को लटकाने भटकाने का प्रयास कर रहा था। तत्काल उस अधिकारी को हटाया, दूसरे अधिकारी को नियुक्त किया और तुरंत तत्काल रात में 2 बजे से पूजन स्टार्ट हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। राम जन्मभूमि उद्घाटन के बाद एक बहुत बड़ी खबर आई है, यानी ज्ञानवापी में अब 33 साल बाद भोले बाबा की पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। मेरे साथ महंत राजू दास जी हैं, सीधी बातचीत करेंगे। महंत जी, कैसे देखते हैं इस दिन को? कल ही रात को लगभग 2 बजे कहा यह गया था कि 33 साल पहले रात को ही पूजा बंद करवाई गई थी और कल रात को ही 2 बजे पूजा अर्चना बाबा भोलेनाथ की व्यास परिवार द्वारा शुरू हो गई है। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बड़े गर्व की बात है, इतने वर्षों के बाद सनातनी संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, त्याग किया, तपस्या किया, जलालतें झेली और पीछे नहीं हटे, डटे रहे, जिसका परिणाम स्वरूप है कि कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर जो व्यास जी हैं, जो तहखाना है, उस पर आज से 33 वर्ष पहले माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी के द्वारा रोक लगाई गई थी। आज कोर्ट के रास्ता, कोर्ट के द्वारा संविधान के बल पर संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़के आदेश मिला और मैं आभार व्यक्त करता हूं तत्कालीन जो मजिस्ट्रेट हैं वहां पर, उन्होंने अनुमति दी और अक्षरशः जिला मजिस्ट्रेट ने पालन किया और पूजन शुरू कराया। बड़े गर्व की बात है। ऐसे ही वहाँ पर काशी में बिंदु माधव, इसके अलावा और भी 1 2 3 4 वहाँ पर 22 सबसे ज़्यादा इस्लामिक आतंकवादियों ने काशी को तोड़ा। काशी के जितने भी पुरानिक स्थल थे, तीर्थ स्थल थे, उसको नष्ट और विनष्ट करने का प्रयास किया, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण 5 जगह में वहाँ पर देख रहा हूँ, जो अभी तक दिखती है जी। इसके नाते गर्व की बात है। सनातनी अपने आप में एक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि चलो, मुल्ला मुलायम सिंह जी के द्वारा रोकी गई थी, अखिलेश उद्दीन भी उस पर कुठाराघात किए थे, लेकिन आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसने तत्कालीन वहाँ के जो अधिकारी थे तुरंत हटाया, क्योंकि वो नहीं चाहता था, वो उस चीज़ को लटकाने भटकाने का प्रयास कर रहा था। तत्काल उस अधिकारी को हटाया, दूसरे अधिकारी को नियुक्त किया और तुरंत तत्काल रात में 2 बजे से पूजन स्टार्ट हो गई। लेकिन सवाल एक बार फिर खड़े हो रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि 6 दिसंबर कराना चाहती है सरकार, 6 दिसंबर फिर होगा, फिर मस्जिद तोड़ी जाएगी, एक मस्जिद फिर शहीद हो जाएगी। ओह गजब बात करते, वो मस्जिद नहीं है भाई, किसको बताऊं? अगर वो मस्जिद होता, वो पूजा कैसे होता वहां पर? 1 मिनट के मैं जानना चाहता हूं। पूजा आज से तो हो नहीं रही है, शुरुआत से ही हो रही है। ऊपर का स्ट्रक्चर का उसने आकार में परिवर्तन किया ना, पूजा नहीं रोक पाया, क्योंकि हिंदू जनमानस लड़े, संघर्ष किए, अपने प्राणों की आहुति देना पसंद किया, पूजा करना नहीं छोड़ा, तो मस्जिद कैसे हो सकता है? और ओवैसी शुद्ध रूप से एक बौद्धिक है, वो देश तोड़ने की बात करता है और मुस्लिम नौजवानों को आतंकवादी बनाने का प्रयास करता है। तो पूरा देश का मुस्लिम नौजवान समझता है कि ओवैसी शुद्ध रूप से एक बौद्धिक आतंकवादी है, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मुसलमानों को बरगलाता है, बाकी ओवैसी कुछ नहीं है।
वो कह रहे जिंदा रहेगी बाबरी, बाबरी लगातार उनके सीने में जिंदा है। कोई बात नहीं है। मुझको लगता है उसके पूर्वज बुजदिल थे ओवैसी के, इसके नाते बुजदिल थे क्योंकि उसके पूर्वज अय्यासबाज थे, लालची थे। मैं पूछना चाहता हूं ओवैसी से, ओवैसी 5 पीढ़ी पहले का नाम बता दे, उसके परदादा का क्या नाम था, अपने आप पता चल जाएगा। कोई हिंदू था कि मुसलमान था। अरे ये शुद्ध रूप से बौद्धिक है। और बाबरी की बात करते हो तो बाबर वाकई में जिंदा रहेगा उसके अंदर, इसलिए क्योंकि बाबर कौन था? बलात्कारी था, चोर था, नीच था, लुटेरा था, और एक टेस्ट और भी था, पराये पुरुष से संबंध रखना। ओवैसी भी ऐसा है। इसका मतलब ओवैसी भी ऐसा है। अगर बाबर के नाम लेकर इस्लाम को गाली देना हो गया, अब फतवा जारी करने वाले मुल्ला मौलवी कहाँ हैं? ओवैसी के खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं करते? भाई बाबर कौन था? इतिहास गवाह है। बाबर ने कैसे कैसे कुकृत्य किए हैं, कैसे नीच हरकतें किए हैं, कैसे मंदिरों को तोड़ा है, कैसे गुरुकुल परंपरा को तोड़ा है, कैसे महिलाओं का शीलभंग किया है, ये दुनिया जानती है। इतिहास में वर्णन है इसका। तो वो इस्लाम का रहनुमा हो तो इसका मतलब फिर तो मोहम्मद साहब के ऊपर उंगली उठ जाएगी। ये अच्छी बात नहीं है। तो इसके नाते जो मुल्ले हैं, जो मौलवी हैं, जो बड़े बड़े बकरा जैसे दाढ़ा बढ़ाकर और सिर्फ एक वो करते हैं, समाज में जहर घोलने का प्रयास करते हैं, वो आज कहाँ हैं? उनको आगे आना चाहिए ना। ओवैसी को बोलना चाहिए ना कि भाई आप मस्जिद की बात करो, इस्लाम की बात करो। लेकिन बाबर एक आतंकवादी था, उसकी बात करके इस्लाम को बदनाम करने का साजिश मत करो। महंत जी क्या कहेंगे? तो 22 जनवरी की जब तारीख थी और 22 जनवरी को मैं भी यहीं पर था, उससे पहले खुद हमने आपका एक इंटरव्यू बाहर किया था हनुमानगढ़ी के बाहर। लेकिन जब तौकीर रज़ा ये कहते हैं कि ज्ञानवापी को छेड़ेंगे, ज्ञानवापी के बारे में बात करेंगे, कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बात करेंगे, एक राम मंदिर बाबरी मस्जिद तो दे दी लेकिन संग्राम होगा। नहीं, ये कोई एहसान नहीं किया है। किसी ने हमको राम जन्मभूमि देकर एहसान नहीं किया है। हमने मुकदमे लड़े हैं, साक्ष्य दिए हैं, एविडेंस दिए हैं, प्रमाण दिए हैं। अगर लड़ाई लड़ना हो तो 1 मिनट में हम चुटकी बजाएंगे, सब ओकीर तोकीर हैं, ये सारे ओवैसी सब 1 मिनट में गायब हो जाएंगे। भैया 90% हम हैं, जरा सा चुटकी बजाएंगे सब कहाँ चले जाएंगे, भूसा हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ये धमकी मत दो, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, जरा सा चुटकी बजाएंगे तुम लोग भूसे हो जाओगे। घूसा ऐसी पड़ेगी कि भूसा हो जाओगे, कहाँ चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा। ये धमकी मत दो। आपको लगता है धमकी दे रहे हैं तौकीर रज़ा? 1 नंबर ये धमकी दे रहा है। इस सारे के सारे बौद्धिक जिसको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। मैं पुनः कहता हूं, मुझको संविधान में आस्था है और संवैधानिक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं होता है कि मैं मोहम्मद साहब को गाली दूं, हम इस्लाम को गाली दूं। हाँ, इस्लामिक आतंकवादी को गाली दे सकता हूं जो इस्लाम के नाम पर, मोहम्मद साहब के नाम पर दंगा और फसाद कराना चाहते हैं, जो इस्लाम के नाम पर आतंकवादियों की बात करते हैं, जो इस्लाम के नाम पर बलात्कारियों की बात करते हैं, जो इस्लाम के नाम पर शुद्ध रूप से अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। उनको मुंहतोड़ जवाब देना हमको भी आता है और सनातनियों को भी आता है। सनातनी अब जग चुके हैं, सनातनी को अंदर एक जागरूकता आ गई है। और रही ज्ञानवापी की बात, तो ज्ञानवापी कोई मस्जिद नहीं, वो मंदिर है और ज्ञानवापी में पूजा शुरू हो गई है। दुनिया की कोई माई का लाल अब उसको रोक नहीं सकता है और आने वाले दिनों में ज्ञानवापी को भव्यता हम देंगे, उसको तुम नहीं रोक पाओगे। इसके साथ फिर मैं कहता हूं, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। 3 मैं मांग रहा था, अब क्या जी 30,000। दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं कोई बचेगा एक भी आक्रांता, आक्रमणकारी, षड्यंत्रकारी, बलात्कारियों का मजार सब खत्म कर देंगे। किसके बल पर? संविधान की गोली से, संविधान की बंदूक से और कलम की गोली की लड़ाई लड़कर, और हम लोग खत्म करेंगे। लेकिन जिस दिन आप 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में व्यस्त थे, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, रामलला अपने महल में, अपने मंदिर में विराजमान हो रहे थे, उस दिन तो शफीकुर रहमान बर्क साहब दुआ कर रहे थे कि मस्जिद वापस मिले। अच्छी बात है, मस्जिद वापस मिलना चाहिए। वो कौन सी मस्जिद मिलना चाहिए?
आस्था का मस्जिद होना चाहिए, श्रद्धा का। बाबरी के लिए दुआ कर रहे थे ना? नहीं, गलत बात है। आस्था का मस्जिद होना चाहिए, श्रद्धा का मस्जिद होना चाहिए, विश्वास का मस्जिद होना चाहिए। किसी की खुदा, किसी की परमात्मा, किसी की अल्लाह, किसी का ईश्वर, किसी का गॉड ये कहता हो कि फलाने बुत पूजक है, काफिर है, उसका गला काटने से 72 हुरे जन्नत मिलते हैं, तो समझो वो धर्म नहीं है, वो आतंकवादियों का संगठन है। अगर उनके अंदर यही भाव है तो फिर वो शुद्ध रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। हिंदुस्तान में आतंकवाद का कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान में आतंकवाद का एक बाल बराबर भी किसी भी प्रकार से संविधान में जगह नहीं है। हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ धर्मों का सम्मान करेंगे, मजहबों का सम्मान करेंगे, संप्रदायों का सम्मान करेंगे। आप किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, आप किसी को गाली नहीं देंगे। संवैधानिक पूर्वक आपको जो परमात्मा ने अधिकार दिया है उसका पालन करते हुए कार्य करिए। आप स्वतंत्रता पूर्वक खूब आनंद लीजिए। महंत जी, जब मैं बाहर आम जनता से, आम पब्लिक से पब्लिक ओपिनियन करता हूँ, उनसे राय लेता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, तो योगी मोदी जी की जोड़ी को वो राम लक्ष्मण की जोड़ी बताते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, ये आस्था विश्वास है। योगी और मोदी जी ने कार्य किया है। योगी मोदी जी चाहते तो वो भी कान में तेल डालकर पड़े रहते, जैसे अन्य सरकारें पड़ी थी। आज जिस प्रकार से हिंदू प्रताड़ित था, परेशान था, हिंदू इतने दिन से लड़ाई लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था, यहाँ क्या मिलता था? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। आज तारीख पर तारीख मिली लेकिन न्याय मिला। आज ज्ञानवापी में क्या संभव हो पाता? क्या आखिर मुल्ला मुलायम सिंह ने रोका था? क्यों रोका था भाई? किस लिए रोका था? हिंदुओं से क्या तकलीफ थी, क्या दिक्कत थी, क्या समस्याएं थी? आज पुनः पूजा शुरू हुआ ना, तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई ना। कोर्ट ने आदेश दिया, तुरंत उन्होंने फॉलो किया, तुरंत तत्काल। वो तो 1 सप्ताह कहा था, इन्होंने तो 24 घंटा के अंदर कहा हाँ ओके खोलो। तो यही इसीलिए राम लक्ष्मण की जोड़ी हिंदू जनमानस कहता है, क्योंकि यह देश सनातन संस्कृति वाला देश है। ये कोई मुल्ला और मौलवी का देश नहीं है। ये भगवान राम का देश है, ये भगवान कृष्ण का देश है, ये भगवान बुद्ध का देश है, ये भगवान महावीर का देश है, ये भगवान जैन का देश है, ये भगवान परशुराम का देश है। ये किसी मुल्ला मौलवी का देश नहीं है। जहाँ पर यह सिखाया जाता हो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। वसुदेव कुटुंबकम जहाँ सिखाया जाता हो वो भगवान राम का देश है। जहाँ ये सिखाया जाता हो, आप मैं पूछना चाहता हूँ, 57 कंट्री है, आप और कंट्री वालों को भेजेंगे कि नहीं? मुल्लों को भेजेंगे कि नहीं? मौलवी ये इसको देखता है कि नहीं? देखता है, सब देखते हैं, सब देखता है। तो मैं पूछता हूँ, सवाल पूछता हूँ, 57 कंट्री है, क्या 57 कंट्री में इस्लाम के अलावा अन्य मजहब के मानने वाला कोई है क्या? उसको इस प्रकार का स्वतंत्रता है क्या? क्या वहां पर मंदिर में घंटे बजते हैं क्या? क्या गिरजाघर में प्रार्थना होता है क्या? क्या गुरुद्वारे में गुरबानी होती है क्या? नहीं होती है। तो फिर आपको अधिकार ही नहीं है कि पृथ्वी पर रहना। आप तो शुद्ध रूप से मानवता के नाम पर शर्मसार करने वाली 57 कंट्री है। वहां पर ऐसा क्यों नहीं होता? आज से 100 वर्ष पहले अफगानिस्तान में 38% हिंदू थे, 20% बौद्धिस्ट थे, इसके अलावा और सब थे। कहां चले गए? जमीन निकल गई का आसमान। जब तालिबानियों को हुकूमत आया तो 4700 कुछ ही लोग आए, जिसमें हिंदू थे, बौद्ध थे, जैन थे, पारसी थे, सिख थे, और बाकी सब कहाँ चले गए? मैं पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, उस समय जब बंटवारा हुआ तो वहाँ पर 3 करोड़ की आबादी हिंदुओं की थी, आज 0 बराबर हो गया। कहाँ चले गए? और हिंदुस्तान में 6 करोड़ थे, आज 40 करोड़ हो गए। कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए भाई? तो जब उनके देश में सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात होती है, तो मानवता को कलंक करने वाले, शर्मसार करने वाले ये लोग पंथ की स्थापना किया है, जो सिर्फ अपना पेट पालता है, महिलाओं तक का सम्मान नहीं करता है, ना अन्य मजहब का सम्मान करता है। वो बोलने लायक है ही नहीं। उसके बोलने ना बोलने से कोई मतलब नहीं है। अगर वो मानव होता तो उससे बात करते। 56-57 कंट्री के जितने भी लोग हैं सब दानव हैं, दानवता को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। इसके नाते दानवों से क्या बात है? दानवों से तो सिर्फ एक ही बात होती है,
गदा से बात होती है। इनके साथ इसी से बात होना चाहिए। बाकी ये बात के यार नहीं है, ये लाद के आदमी है और लाद के आदमी बात से नहीं मानता है। महंत जी ज्ञानवापी पर अब जाएंगे, तैयारी है पूजा अर्चना करने की? शुरू हो गई है। आप जाएंगे? अरे क्यों नहीं जाएंगे, हम तो आह्वान करते हैं पूरे देश के हिंदू जनमानस से, आप आइए ज्ञानवापी और आप आइए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। तो हमारे साथ महंत राजूदास जी हैं और जिनका ये कहना है कि पूजा अर्चना करेंगे और जिस तरीके से राम मंदिर उद्घाटन के बाद ज्ञानवापी का ये फैसला आया है, कोर्ट का सम्मान करते हैं। आप भी इस खबर पर इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, अयोध्या धाम से।